12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फबीना एक लड़की है जो कि 12,500 रुपए 12% पर एनम पे 3 साल के लिए ले लेती है और उसे इंटरेस्ट देना है सिंपल इंटरेस्ट। आगे है एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% एनम कंपाउंडेड एनुअली। राधा दूसरी लड़की है जो सेम अमाउंट ले लेती है, यानी कि इतने ही रुपए लेती है और सेम टाइम के लिए यानी 3 साल के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। उसको जो कंपाउंड वो जो इंटरेस्ट देना है वो कंपाउंडेड देना है। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? तो इन दोनों लड़कियों में से कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगी और कितना ज्यादा देगी, ये क्वेश्चन है। देखिए दोनों लड़कियां जो है सेम अमाउंट है और सेम टाइम है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है। और इस वाली फबीना को तो सिंपल इंटरेस्ट पे करना है और राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है। तो हमें इनका ना इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले बारी बारी से, फिर पता चलेगा कि कौन ज्यादा पे कर रही है। तो क्वेश्चन से हिसाब से जो भी चीजें गिवन है वे मैंने ऑलरेडी उतार के रखी हुई है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन पार्ट में करना आप, फबीना के लिए अलग, राधा के लिए अलग। फबीना जो प्रिंसिपल है ये है, रेट ये है, टाइम ये है और इसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले फबीना का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि कितना पे करेगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम का प्रोडक्ट बाय 100। प्रिंसिपल है यहाँ पे 12,500, रेट है 12% और टाइम है 3 years और इसको डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया। ऊपर ये जो 3 नंबर आए आपके ये बच गए 125 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 3 और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4,500। तो ये तो फबीना का है जो वो इंटरेस्ट है। अब राधा का भी निकालना है, लेकिन राधा का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो राधा के लिए हम पहले अमाउंट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालनी होती है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 और ये पावर में टाइम। राधा के लिए प्रिंसिपल 12,500, 1 प्लस और रेट इसमें 10% है अपॉन में 100 और टाइम 3 years। तो 12,500 और ब्रैकेट पे ध्यान दें आप, ये जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ 1 और यहाँ पे 1। तो ये 3 नंबर जब इस तरह होते हैं तो इसकी इससे प्रोडक्ट होती है और ये वाला जुड़ जाता है। तो 10 was 10 और 10 में 1 जुड़ा तो 11 अपॉन 10। और क्योंकि ये 3 बार है, इसकी पावर 3 है, तो इसको आपको 3 बार लिखना है और ये मल्टीप्लाई में है। अब सॉल्व करें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब ये 10 और 125 कट सकते हैं 5 से, लेकिन मैं इसे काटूंगा नहीं, क्योंकि ये जो 10 होता है ना 100 होता है, ये लास्ट में अगर बच जाए आप तो फिर इसमें यहाँ पे काटने के बजाय इसको एज इट इज छोड़ दें, डेसिमल लगाना आसान होता है फिर। तो नीचे तो बच गया 10, ऊपर 125 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये 4 नंबर का प्रोडक्ट निकलेगा। और इन चारों का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 166,375। अब ये 10 डिवाइड में तो 10 से डिवाइड इसे करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा 16637.5। तो ये तो अमाउंट है, यानी ये जो 12,500 रुपीज हैं इनके 16,637 रुपीज बन गए। अब इनके अंदर इंटरेस्ट भी तो है, वो इंटरेस्ट निकल के आएगा बाहर, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है। तो अमाउंट तो है यहाँ पे 16,637.5 और प्रिंसिपल है 12,500। इसे माइनस करते हैं, इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं 16,637.5। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, तो
अपनी तरफ से लगा लो आप पॉइंट, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ यहीं से उतारना शुरू कर देते हैं 005 यहाँ से, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट करते हैं। यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर से ऐसे लिखेंगे वैल्यू 0 0 5 2 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लो। अब इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये 0.5 आ गया, ये 7, ये 3, ये 1 और ये 4, तो ये वैल्यू आई 4137.5। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि राधा पे कर रही है। अब दोनों के इंटरेस्ट आपके सामने है, देखिए ये रहा, ये 4500 ये तो फबीना है जो फबीना पे कर रही है, और जो दूसरा वाला है 4100 ये पे कर रही है राधा। तो कौन ज्यादा पे कर रहा है? ऑफ कोर्स फबीना ही ज्यादा पे कर रही है। अब कितना ज्यादा पे कर रही है ये तो सबट्रैक्ट होके पता चलेगा, तो अब इनको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जो डिफरेंस है ना दोनों के इंटरेस्ट का, इसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़े को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। इसमें डेसिमल है इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा लिया है, ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जा सके, और राइट वाली चीजें राइट की तरफ डेसिमल से और लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब हम ये जो डिफरेंस है ये इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 10 बन गया, ये 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में 7 गया 2, यहाँ भी 9 रह जाएगा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 4 गया 0, तो कुछ नहीं। 360 रुपीज़ जो हैं ये फबीना एक्स्ट्रा पे कर रही है। तो अब हम अपना फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे फबीना पे ₹362.5 मोर का मतलब है इतने ज्यादा दे रही है वो, एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में।